अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन और आज ही के दिन हमें एक बड़ा और आखिरी डाटा मौसूल होने जा रहा है, यानी कि इसे हम बिग फ्राइडे का नाम भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ वीकली जॉबलेस क्लेम का मार्केट पे कितना असर रहा और क्या इसका मज़ीद असर रहेगा, क्योंकि इसके बाद मार्केटों ने एक अच्छा बाउंस लिया। लेकिन ये बाउंस सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट में आज का डाटा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, जिसका इम्पैक्ट सैटरडे, संडे और इवन के पीर वाले दिन जब सीएमई गैप आएगा उसके ऊपर भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। यानी कि समझ लें कि वो उसके अंडर द इन्फ्लुएंस रहेगा। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर, यानी कि क्रिप्टो को लेकर के एक बड़ा स्टेप, जिसका शायद लोकल बॉडी को एक लंबे अरसे से इंतज़ार था। इसके बारे में कंप्लीट मालूमात आपको आगे चल कर के फराहम की जाएगी। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, बहुत से व्यूअर का फिर से सवाल था कि उस्मान भाई XAG यानी कि सिल्वर बैक टोकन के ऊपर वीडियो अपडेट करते रहें। तो दोस्तों, मैंने कल बाकायदा आपके लिए दूसरी वीडियो अपलोड कर दी थी हमारे सेकंड चैनल लाइफ विद उस्मान हुसैन पे। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो दोस्त जो पहले से ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, वहाँ पर उसकी वीडियो शेयर कर दी जाती है। तो गाइज, वहाँ पे आपको XAUT यानी कि गोल्ड बैक टोकन तक की भी अपडेट अब वहीं पे मिला करेगी। ठीक है, तो आगाज़ करते हैं दोस्तों आज की मेन न्यूज़ का। पहले तो मैं ये बता दूं कि वीकली जॉबलेस क्लेम को यहाँ पर तकरीबन वो पजीराई नहीं मिल सकी जितना इसे उठाया जा रहा था, और जो बेटरमेंट आई है उसको यहाँ पर अभी तक इन्होंने उस तरह मार्केट में रिस्पेक्ट नहीं दी। इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये स्लो है, ये रिपोर्ट कदरे हमारी सोच से स्लो है, हमने जो सोचा था वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलें, ये रिपोर्ट या ये बात साबित करती है कि मार्केटें फिर से बाउंस बैक करके 68,215 पे इस वक्त रजिस्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आज का ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अब PPI रिपोर्ट हमारे लिए क्या लेके आती है। याद रखिएगा कि PPI रिपोर्ट जो कभी सेपरेटली मार्केट में आया करती थी, अब उसको बाकायदा तौर पे एक समझ लें कि ऐसा दिन बना दिया गया है जिस दिन हम उसमें वो वॉलेटिलिटी देखते हैं। और क्योंकि दिन भी जुम्मे का है, मिडनाइट क्लोजिंग अभी काफ़ी दूर है, तो इसकी फोरकास्ट को देखना बड़ा ज़रूरी होगा। तो गाइस, आज है 27 फरवरी और आप जानते हैं कि 30 जनवरी को लास्ट डेट रिलीज़ हुई थी मार्केट में। उस वक्त का डाटा पहले मैंने सामने खोला है, ज़रा जेहन में रख लीजिएगा। ये पिछले महीने का डाटा है जो दिसंबर की अपडेट लेकर के आया था। अब जो फरवरी का डाटा जो आने लगा है, ये जनवरी की अपडेट लेकर के आएगा। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसका एक्चुअल 3% था। अब जाहिर बात है, आज की रिपोर्ट के अंदर प्रीवियस के अंदर ये 3% काउंट हो रहा है। ठीक है, और फोरकास्ट जो है गाइस, वो कहीं पे आपको 2.90 देखने को मिल रही है, कहीं पे 3.00। अब फोरकास्ट हर वेबसाइट की अपनी नतीजा निकाली हुई एक फोरकास्ट होती है जिसके ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, मैं सिंपल वर्ड में आपको बताने लगा हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक पहचान भी है कि मैं हर चीज़ को आपके सामने सिंपल बनाकर पेश करता हूँ, टफ नहीं। अगर तो आज खाने पीने की चीज़ें, रेंट और आम ज़िंदगी गुजारने से जुड़ी हुई कोई भी प्रोडक्ट महंगी हुई, तो याद रखिएगा कि क्रिप्टो मार्केट में और जो इस वक्त कमोडिटीज़ हैं उनमें प्राइस बढ़ सकते हैं। ठीक है, अचानक आपको बुलरन देखने को मिल सकता है। याद रखिए, अगर चीज़ें महंगी हुई, ठीक है, अगर चीज़ें सस्ती हुई, मतलब उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ कि जी फलानी चीज़ सस्ती हो गई, खाने पीने की फलानी चीज़ें भी सस्ती हुई, रेंट भी कम हुए, ये चीज़ें, और एंड पे एक नतीजा हुआ करता है जिसे पढ़ने का तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और बताता रहूँगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी यहाँ पर साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, तो उसको पता चलना चाहिए। अगर रिपोर्ट ये निकल के एंड के ऊपर खुलासा ये हुआ कि जी हम इसको बेहतर होता हुआ देख रहे हैं, तो फिर ये जो नंबर्स आते हैं ना, जो स्क्रीन पे लिखे होते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर नंबर भी अच्छे ना हुए और रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ कि जी हमें बड़ी मायूसी हुई है और ये जो रिपोर्ट है ये तो लोअर देन एक्सपेक्टेड है और हम तो इससे ज़्यादा बेहतरी देख रहे थे, तो वो पंप आएगा। तो यानी कि ये नंबरों का खेल भी है
और साथ साथ तज्जिया भी। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो मार्केट के अंदर तालमेल बनता है। वैसे ये बात भी सच है कि ऐसे दिनों में ऐसी रिपोर्टों में मैनिपुलेशन तो होती ही है। इसी के साथ दोस्तों अब तक जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उसका सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं आपके सामने वो न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि सेनेट कमेटी अप्रूव्स लॉ टू रेगुलेट क्रिप्टोकरेंसी इन पाकिस्तान, यानी कि वो कानून साजी जिसके ऊपर काम होगा उसके लॉ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसकी बुनियाद रखी गई है। ठीक है जी। कमेटी ऑन द कैबिनेट सेक्रेटरिएट ऑफ द सेनेट ऑफ वेंसडे अनोनली approved the Virtual Asset Bill 2025 to bring virtual asset within the country from legal and regulatory framework। इसका जो पहला मकसद होगा दोस्तों वो ये होगा कि लाइसेंस के थ्रू मार्केट में जो कि है काम हुआ करेगा, उसके लाइसेंस के लिए भी एक इदारा कायम किया जाएगा। ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर ऑपरेशनल जो टीमें होंगी फाइनेंशियल मिटिगेट के लिए वो भी आने वाले दिनों में आपको मज़ीद देखने को मिलेंगी। और रेगुलेटरी से रिलेटेड जो और फैसले होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिश होकर आपके सामने आते रहेंगे, जिनके अंदर लेजिस्लेशन होने की पूरी यहाँ पे तवक्को भी की जा सकती है। यानी कि ज़ाहिर बात है एक कंट्री जो इन चीज़ों के रूल एंड रेगुलेशन से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है वो अपने लिए तरमीम करने के पूरे जो हकूक़ है वो अपने पास रखेगा। तो आने वाले दिनों में दोस्तों इसमें कोई अगर बड़ी पेशरफ्त होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस मार्केट एक अच्छा खासा डिप लेकर यहाँ पर रिकवर कर गई है और यहाँ पर एक चीज़ हमारे आड़े आ रही है और वो है इस वक्त इवनिंग में आने वाली रिपोर्ट। उसकी जो भी टाइमिंग होगी व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अहम खबर आपसे मिस ना हो सके। तो लिहाजा दोस्तों BTC डोमिनेंस में दिन का आगाज़ होते ही 0.20% की जो कमी हुई है उसने वाजिया तौर पे आल्ट कॉइन को यहाँ पर किया है स्ट्रॉन्ग और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें सिर्फ खुद BTC देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा दोस्तों हम BTC और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारा मैक्सिमम जो वक्त है वो यहाँ पर आल्ट कॉइन की जो डिस्कशन है आज की उसके ऊपर कवर हो जाए और तजिया जो है वो मिस ना होने पाए। तो लिहाजा दोस्तों XRP की हमारी जो यहाँ पर लास्ट टारगेट जो ट्रिगर हुआ था वो 1.40 पे था और हमने आज XRP में 1.42 से 1.4280 तक की रेजिस्टेंस देखी है और अब फिर से XRP हमें रिवर्सल होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.37 से 1.40 के दरमियान ही इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहने वाली है और रेजिस्टेंस 1.43 टू 1.45 यानी कि 3 से 5 सेंट का टोटल जिम्रा है। अब मिडनाइट में BNB को और सोलाना को व्यूवर्स ने कर लिया था होल्ड। आपको बहुत अच्छे से याद होगा उसके बाद मार्केटें गई थी टूट और यहाँ पर एक छोटा सा पैनिक भी था कि जी सपोर्टें कैसे टूट गई, लेकिन मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि सपोर्टें टूटेंगी। लिहाजा 620 में सोलाना को यहाँ पर BNB को ग्रैब कर लिया गया था और सोलाना को 84.50 पे। आप दोनों को आप लोगों को लेकर ये दोनों टोकन के बारे में अपडेट ये किया गया था कि हम यहाँ पर बेटर ऑप्शन सिर्फ होल्डिंग को देख रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि दिन का आगाज़ होते ही BNB ने 633 का हाई दिया जबकि हमारी जानिब से 624 तक के एग्जिट की बात हुई थी। ये एक अच्छी मूव रही BNB की। लिहाजा आज की इसकी जो सपोर्ट होगी वो 610 से 618 के दरमियान रहने वाली है। ये टू वे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 629 से 633। अब आते हैं सोलाना पे क्योंकि ये भी ट्रिगर कर गया है दोस्तों। हम सोलाना में हाई देख चुके हैं 88.30 का, जबकि हमारी तरफ से आपको अपडेट किया गया था कि 86.20 इनफ रहेगा। ये एक अच्छी मूव रही सोलाना की। फिर से वही सपोर्ट है जिससे हम ब्रेक हुए थे 85.50, रेजिस्टेंस 89.20। इस अफरा तफरी के माहौल में दोस्तों हम डोज को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कि डोज यहाँ पे अपना वॉल्यूम कर रहा है गेन। सपोज हमें 0.0985 की रेजिस्टेंस मिल जाती है तो आज के दिन डोज यहाँ पर 0.1020 तक की अपनी नई रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। नाउ BCH जो ऑलरेडी मिडनाइट में दोस्तों में 480 का टारगेट ट्रिगर करवा चुका हुआ था, ठीक सोलाना और BNB की तरह। तो तीसरा ये हमारा टोकन था। आपको अपडेट किया गया था कि BCH 484 तक की रेजिस्टेंस तो आपको फौरी तौर पे दे देगा। तो लिहाजा ये 490 पे जाके रिजेक्ट हुआ। एक अच्छी शॉट देखने को मिली। अभी हम यहाँ पर फिर से BCH को 480 से ही कन्वर्ट कर रहे हैं और 480 के बाद 488 के दरमियान इसकी ये नपी तुली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। जल्दी से आते हैं दोस्तों हम जी कैश की तरफ, जिसे हमने BCH की तरह होल्ड किया था 240 पे और दिन का आगाज़ BCH ने 245 से किया।
यानी कि 4 टारगेट जो कल ऑन होल्ड हो गए थे वो हमें एग्जिट दे गए। तो दोस्तों याद रखा करें कि स्पोर्ट के अंदर रहते हुए बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात जो आपका पेशेंस होता है वो आपके काम आता है। अभी फ़िलहाल जी कैश बार बार को 240 को ब्रेक कर रहा है, तो एतमाद की हो रही है जी कैश में कमी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। अब अभी भी अगर हम 241.50 को अचीव नहीं करते तो उससे पहले आप 235 का लो देखेंगे, मैक्स रेजिस्टेंस 246 तक देखी जा सकती है। नाउ XAUT आपको सपोर्ट तो इसकी याद होगी 5150 और रेजिस्टेंस 5175। तो गाइस सबसे पहले दिन का आगाज़ हुआ इसके सपोर्ट के टूटने से, यानी कि 5147 का हमने लो देखा। आप जाकर के बिटगेट एक्सचेंज पे ब्लॉफिन पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हाई रहा 5177 का। तो अब आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने क्या इसकी सपोर्ट की तरफ तवज्जो दी। तो गाइस अभी भी कुछ नहीं बदला, 5150 ही इसकी सपोर्ट है। कुछ भी नया चेंज होने से पहले हर सूरत XAUT को आज 5180 प्लस रहना होगा। अगर हमने 15 से 30 मिनट यानी कि 2 कैंडल काट ली इसके ऊपर तो आपको 5190 से 5195 का भी हाई देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बड़ी अहम होगी। लास्ट में आते हैं दोस्तों यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप ने जो 3.70 का टारगेट था दोस्तों वो 3.71 से अचीव किया। हाई रहा 3.9394 का और अभी यूनिस्वैप हो रहा है रिवर्सल, लिहाजा 3.80 को पहली तरजीह दी जा सकती है सपोर्ट के तौर पे। नाउ टाओ वाज द 6 टोकन जो यहाँ पे दोस्तों हमें स्टक दिखाई दिया, जहाँ पर 180 की पोजीशन ग्रैब हो गई थी। तो टाओ दिन में अपना आगाज़ 190 तक कर चुका है, यानी कि 7 टोकन टारगेट जो थे जो कल मिडनाइट में स्टक कर गए, सातों ने यहाँ पे सफ़ा चेक कर दिया। अभी के लिए टाओ की कमज़ोर तरीन सपोर्ट 185 है और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस 191। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC ने मिडनाइट में जितना भी यहाँ पे लो शो किया उसे इसने 85% कर लिया है रिकवर, और हम 68,215 से हुए हैं रिजेक्ट। आपको मिडनाइट में बता दिया गया था कि हमें दिन का आगाज़ हर सूरत 68,000 से करना होगा। दोस्तों ये आगाज़ मिला तो है, लेकिन रिजेक्शन के साथ जो हमें यहाँ पर थोड़ी सी फिक्र लाहक करता है कि PPI रिपोर्ट में अगर यहाँ पर महंगाई साबित ना हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। और जेन में रखिएगा कि वीकर जोन 67,000 का टूटना आज काउंट किया जाएगा। 67,000 जहाँ मार्केट ब्रेक करेगी हम 65,500 तक भी जा सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या मार्केट 67,000 को सरवाइव करती है। जस्ट 30 मिनट की 15 मिनट की कैंडल इसे दरकार होंगी, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, अब आते हैं अपर साइड पे। अपर साइड के लिए हमें अभी भी 68,500 से 68,800 तक की रेजिस्टेंस चाहिए होगी, यानी कि मैक्स रेजिस्टेंस 68,800 जो इस रिपोर्ट को जज़ब करने के लिए या हज़म करने के लिए काफ़ी होगा, और उसके बाद मार्केट दोबारा से 70,000 तक पहुंचने की ताकत पालेगी। और इंटरेस्टिंग माहौल इसलिए भी क्रिएट हो सकता है कि अगले 2 दिन ऑफ डे के हैं, जिससे मार्केटें एतमाद गेन करने में कामयाब हो सकती हैं। हेल्पफुल टोकन रहेगा यहाँ पर दोस्तों ADA, डॉज, यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों अपनी खोई हुई साख हासिल नहीं कर सका, यानी कि 2146 क्या, ये तो 2080 में भी एंटर नहीं हो सका। एनीवे ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम मिडनाइट में कहाँ पे थे। तो दोस्तों मिडनाइट में 2003 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 2035 एंड 2048 इज़ द ओनली रेजिस्टेंस जो इसे 2070 तक लेकर के जा सकती है। तो गाइस ऐसा ही हुआ, लेकिन हम 2070 तक नहीं गए, हम 2063 से रिजेक्ट हो गए हैं, और यह रिजेक्शन हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही। 1 महीना हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ कि रिजेक्शन बहुत अहम रहेगी मार्केट में। एनीवे अभी के लिए ये जो लेवल स्क्रीन पे है ये ना तो ये माइनस में आता है ना प्लस में, फिर भी सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए ड्यूरिंग द PPI रिपोर्ट वी नीड 2065 टू 2075। ये 2 रेजिस्टेंस अगर हम आज पा लेते हैं दोस्तों तो हमें मार्केट दोबारा 2110 2120 का तो एक नॉर्मल लो दिखा सकती है, और ये रिपोर्ट नेगेटिव होने पे सबसे पहले 2020 का लो हम देखेंगे और फिर उसके बाद 2000 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है। हेल्पफुल टोकन रहेगा BCH, Zcash और BGP। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।